हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में कि कंपनी कैसी है, क्या ये मल्टी बैगर है और अभी जो प्राइस है उस प्राइस के बाद वो कहाँ तक जाएगा, या तो कम होगा या बीच में जाएगा या फिर एक बड़ा रिटर्न देगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब अभी मत करिए, वेट करिए और देखिए, अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए गाइस। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाई लेवल डॉट्स पे अगर हम कवर करना चाहे तो देखिए, हाई इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री नेट इनकम भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री करंट रेशियो भी बढ़ रहा है। हालांकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा खराब हो रहा है क्योंकि डेब्ट हल्का सा बढ़ा है कंपनी का। रीसेंट पास्ट की बात की जाए तो रिटर्न ऑन एफडी नॉट गुड, डिविडेंड नॉट गुड, एंट्री पॉइंट बहुत से लोग अभी यस बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 100% नो है। एसएमजी एसरिक हमेशा से स्टॉक पे रहा है तो थोड़ा वेट करे, वॉच करे। और एंट्री पॉइंट इसलिए नहीं है, उसका यहाँ पे आप कनेक्शन देख सकते हैं, बुक वैल्यू से भी बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है और अभी फिलहाल अपने पीक पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, उसके बाद ही एंट्री करेंगे, जो हम आगे में बात करने वाले हैं गाइस। तो चलिए इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 523 करोड़ की है। करंट प्राइस इसका लगभग 10-20 का है। अभी जब मैं देख रहा हूँ तो शायद उस आसपास होगा। पी रेशियो 243, बुक वैल्यू 2.92, जो कि करंट प्राइस उससे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपको। ये एक अलार्मिंग जरूर से हो सकता है। आर ओ सी ई 1.72, आर ओ ई 1.10, फेस वैल्यू इसका ₹1 है। और चलिए इसके ग्राफ पे देखें, ऑल टाइम पे तो ये एक ऑल टाइम पे रहा था, उसके बाद ये डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे फिर ये वापस आया और ये अभी एक अच्छे डिसेंट एरिया पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से उम्मीद ये है कि ये स्काई रॉकेट हो सकता है और यहाँ से वो फिर से वापस आ करके एक और चांस देगा इन्वेस्टर को, और हो सकता है उसके बाद ये फिर ऊपर जाए 1-2 साल अच्छा परफॉर्म करने के बाद। तो गाइज ये था मेरा यहाँ पे एक प्राइस चार्ट के ऊपर। चलिए अब चलते हैं थोड़ा अंदर इन डेप्थ के बारे में, जानते हैं कि आखिर इसका पैटर्न्स कैसा है, प्रॉफिट्स कैसा है। उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी का प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो एक मैंने जैसे होल्डिंग्स बनाई, होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो होल्डिंग है वो लगभग आप देख सकते हैं कम है। मतलब प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 30% के आसपास है, जो कि एक ख़राब है। एटलीस्ट आपको 70 मांगता है एक अच्छे कंपनी के लिए, 70% मिनिमम मांगता है, बट 50 अबव भी फिर हम कंसिडर कर सकते हैं। 30 बहुत ही कम है फिलहाल के लिए। और पब्लिक के पास ही मोटा मोटी समझ लीजिए आप 60 से ऊपर तक का होल्डिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और रिसेंट में भी देख ले तो वही सिनेरियो आपको सामने नज़र आता है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे, तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे अप डाउन, स्लोली अप स्लोली डाउन एंड देन अप एंड देन डाउन, ये चल रहा है इसमें। तो एक मोमेंटम आप ऐसा नहीं देख रहे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आप इम्प्रूव कर रहा है। ये अप डाउन करके नेट प्रॉफिट भी इसका आगे पीछे बढ़ रहा है। तो गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे इस स्टॉक के बारे में, तो इसलिए मैंने भी इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वॉल्यूम दिख रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक परफॉर्म कर सकती है। बट अगेन सर्टेन नहीं है आप, क्योंकि वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में उतना ही लीजिए जितना आप नुकसान कर सके। 1 से 2% अपने वेल्थ का आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सब में लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा गेम हो जाता है। बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी आपको एक ऑपरेटर का रोल निभाते हुए दिखेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं ऑपरेटर बन जाते हैं क्योंकि उनके पास शेयर रहता है, वो फिर उस पे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और लोकल यूट्यूब आप जो भी है, आपको जो भी अगर देता है कि भाई टिप्स अगर कोई देता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड ही है एक तरीके से गाइस, ये तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, आप खुद से रिसर्च करें। दुनिया पे आपको भरोसा नहीं, आजकल लोग अपने पे भरोसा नहीं कर रहे, आप एक यूट्यूबर नॉर्मल पे भरोसा कर सकते हैं। आप रिसर्च करें, आप समझे अपना भी, जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी आप खुद से भी रिसर्च करें, खुद से भी टैली करें, तब आपको लगेगा कि नहीं ये डिसीजन है। उसके बाद डिसीजन ले, एक जंप करके आप नहीं ले। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको नेगेटिव दिख रहा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला, फिर कम हुआ, फिर इंप्रूवमेंट, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हल्का सा और फिर कम, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा और यहाँ पे मार्च 2021 में आपको थोड़ा और देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट इसका अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये उतना अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे डिसाइड करना कि ये कंपनी कैसी है और क्या ये स्काई रॉकेट होगी, वो बताना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे कंपनी को ज़रूर देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कंपनी के यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 करोड़ दिखा रहा है और यहाँ पे 1 करोड़ दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ देखा जाए तो यहाँ पे 1.13 और यहाँ पे 1.74 है, जो कि राउंड ऑफ किया हुआ है। और ये राउंड ऑफ बहुत खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि दिखने में ये कैसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ट्वाइस जंप कर गया।
तो यहाँ पे इन्वेस्टर को लग सकता है कि नहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको इन डेप्थ भी जानना जरूरी है गाइस कि एक्चुअल डेसिमल का खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपको डेसिमल इग्नोर कर दिए जाते हैं, लेकिन वो खेल करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, 50 करोड़ के आसपास का ही आपको ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करके दिखा रहा है कि लगभग दुगना हो गया। और दुगने के हिसाब से जो मार्च 2020 का इसका प्राइस है, 1 रुपया का जो प्राइस आपको दिख रहा है मार्च 2020 में चल रहा था, तो अब मार्च 2021 का प्राइस उसके अलावा डबल। तो अब जो टीटीएम चल रहा है वो भी इसी के आसपास होनी चाहिए और ऊपर बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस स्टॉक का प्राइस 5 से 8 रुपया ही डिजर्व करता है, 5 के आसपास ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कंपनी को थोड़ा और परफॉर्म करने में टाइम लगना चाहिए। तो 10 रुपये तो आ गया है, अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे था तो आप सारे पेनी स्टॉक को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। सारे पेनी स्टॉक में यही होता है कि जब भी मार्केट गिरता है सारे पेनी स्टॉक अपने आप ऊपर जाने लग जाते हैं, अपने आप नहीं सॉरी ऑपरेटर्स रहते हैं, और लोग भी सोचते हैं थोड़ा बहुत डाल देते हैं यार बचा करके तो कुछ फायदा हो जाए, तो इसीलिए वो बढ़ता है। ये फिर करेक्शन होगा, वेट करिए, उसके बाद ही खरीदने के लिए जंप करिएगा। बोरोइंग्स जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा बड़ा है, और इस बढ़ने के कारण कंपनी के लिए एक रेड अलर्ट जरूर है, लेकिन ये भी कवर हो सकता है। और मैंने आपको डेप्थ के बारे में भी बता रहा हूँ कि कंपनी अगर डेप्थ ले रही है इसका मतलब एटलीस्ट ये है कि वो एक्सपेंशन का सोच रही है। ऐसा कि नहीं है कि वो डल या हार मान करके बैठी हुई है, वैसा नहीं है, कंपनी वर्क कर रही है। अब चलिए इसके ग्राफ पे एक नज़र आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे गाइस, कि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल अगर देखा जाए तो 5.44 का है, 5 रुपये 44 पैसे का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के आसपास ये स्टॉक 1-2 रुपया, 1 रुपया आगे भी आप मान सकते हो। तो इसके आसपास इसका सपोर्ट लेवल है, और मेरे ख्याल से ये फिर से यहाँ तक आएगा, और फिर आप यहाँ से ले तो मुझे सही लगता है आप इस पे ले सकते हैं। फिलहाल इस लेवल को भी देखना होगा कि क्या इसे होल्ड कर पाता है, कि अगर इसे होल्ड करके फिर से वापस नीचे गिरता है तो आपको फिर एक बीच रेंज में खरीदने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है जा करके थोड़ा सा और उसके बाद ये फिर फटता है, तब जब ये पार होता है तब आप यहाँ पे कुछ अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगेन अगेन रेशियो, परसेंटेज, मनी मैनेजमेंट ये सब आपको फॉलो करना ही करना है। तो ये थी मेरी एनालिसिस ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। आप हमें जरूर से कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो अभी के लिए 100 को हम यहाँ पे नो बोलते हैं, 20 को भी हम नो बोलते हैं। मेरे हिसाब से जो इसका प्राइस रेंज फिलहाल के लिए बनता है वो 5 से 10 रुपए के बीच में ही है। इससे ऊपर ये कंपनी का फिलहाल के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है कि न्यूज़ एंड ऑल आपको बढ़ा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये लग रहा है। आगे हो सकता है ये 20 भी चल जाए, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपने खुद से डिसाइड करें, खुद से एनालाइज करें, आपकी जो मर्जी वैसा कर सकते हैं। मैंने देखे पेनी स्टॉक को आप देख सकते हैं, ऑपरेटर जब आते हैं तो 10,000 तक भी लेके गए हैं। अगर आप स्टॉक को खोजे तो सीधे 5 रुपए से 10,000 तक लेके गए, फिर वहां से गिराए भी है ऑपरेटर। तो भाई बच के रहे वैसे शेयर से, और अच्छे फंडामेंटल पे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस। थैंक यू फॉर टुडे। बने रहे, सब्सक्राइब कर ले, एंड पीस आउट गाइस।